असेंबली इलेक्शन में शिकस्त खाने वाले हेब्बाल के जेडीएस उम्मीदवार डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने अवाम का, हेब्बाल के वोटर्स का, हेब्बाल के मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। मुहीत अल्ताफ ने कहा कि उन्हें काफी कम वोट मिले। इस बात का उन्हें रंज नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि हेब्बाल के मुसलमानों ने पूरे इत्तेहाद के साथ वोटिंग करते हुए बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखा है। मुझे कम वोट मिले हैं, मुझे रंज नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमान जो अक्लमंदी के साथ और इत्तेहाद के साथ जो वोटिंग करके बीजेपी को दूर रखा है, उन्होंने और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पे एक हवा चली थी कि मैं बीजेपी से बिका हूं, मैं कांग्रेस से बिका हूं। आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 35 हजार का मार्जिन बीजेपी को और कांग्रेस को। हो सकता था कि अगर वोट बढ़ जाता तो बीजेपी इक़्तिदार में आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ है। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ उन्होंने एक पार्टी को, एक सेक्युलर पार्टी को, कांग्रेस को उन्होंने साथ दिया है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने कहा कि आइंदा दिनों में वो जेडीएस पार्टी में ही रहकर हेब्बाल की तरक्की के लिए, हेब्बाल के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे। इलेक्शन में दोबारा कामयाब होने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार बैरती सुरेश का डेवलपमेंट के कामों में भरपूर साथ देंगे। आप ये जो काम करना है आप काम कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। पार्टी के हिसाब से अलग है, मैं जेडीएस का एक पार्टी लीडर हूं और जेडीएस में ही मैं काम करूंगा और यहाँ पे हेब्बाल के अंदर लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ में, लोगों के सुख दुख में अंदर, लोगों के दिलों जीतने के लिए मैं काम करूंगा। मैं, हमारी सारी पार्टी के लीडरान, हमारे पार्टी वर्कर्स जो मुझे साथ दिए, जो हमारे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि फैसला वोटरों का होता है, फैसला आवाम का होता है, फैसला कौम का होता है, चाहे कोई भी कौम हो। आप देख सकते हैं कि वकलीगा कौम भी इस बार कांग्रेस का साथ दिया है, लिंगायत भी कांग्रेस का साथ दिया है और SC ST भी कांग्रेस का साथ दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, सारे कौम के लोगों ने ये बार एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ कांग्रेस का साथ दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग, जो अवाम के सामने आप लोगों ने अपना वायदा रखा है, हेब्बाल के अंदर खासकर जो बैरती सुरेश ने जो काम जो करने वाले हैं आप करेंगे, तो आप ज़रूर से मुसलमानों के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी आप काम कीजिए, डेवलपमेंट का काम कीजिए। पार्टी के हिसाब से हम आपके साथ में भी हैं, आवाम के काम के लिए मैं आपके साथ हूं। मैं आपके साथ जो हमारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो हक के लिए जो काम करना है मैं काम करूंगा। जेडीएस पार्टी के मजबूत लीडर और HD कुमारस्वामी के करीबी डॉक्टर सैयद मुहीत अल्ताफ ने कहा कि न सिर्फ हेब्बाल बल्कि पूरे कर्नाटक में मुसलमानों ने इत्तेहाद का, यूनिटी का मुजाहिरा किया है, उलमाए कराम की नसीहतों पर अमल किया है। मुहीत अल्ताफ ने कहा कि कर्नाटक के मुसलमानों ने अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा करते हुए इस बात को साबित किया है कि वो किसी भी सियासी जमात को इक़्तिदार में, पावर में ला सकते हैं और किसी भी सियासी पार्टी को इक़्तिदार से बेदखल कर सकते हैं। जनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अहम मकसद था, पार्टी, जो मैं पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, जनता दल सेक्युलर पार्टी से, यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ पे सवाल और जो नतीजे आए हैं आज कर्नाटका के अंदर
कांग्रेस जो मेजॉरिटी में आई है, पहले तो मैं जो मुसलमानों ने 90% सब मिलके इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ जो वोटिंग किया है, मैं तमाम मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उलमाए कराम के नसीहतों पे जो कर्नाटका के अंदर बीजेपी को इक़्तिदार में नहीं आने के लिए जो मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ कांग्रेस को वोट दिया है, मैं सारे उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करता हूं और मुसलमानों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है, कोई भी सियासी जमात के अंदर हम लोग हैं, जनता दल सेक्युलर पार्टी भी जो बीजेपी के खिलाफ हमने जो पूरा इलेक्शन के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हमने कैंपेन किया, लेकिन जमहूरियत में लोगों का जो डिसीजन होता है, लोगों का फैसला जो होता है, वो आखिरी फैसला होता है। यहाँ पे पैसों का नहीं, यहाँ पे कोई भी लीडरशिप का नहीं, लेकिन मुसलमानों के इत्तेहाद का आज सबूत जो मिला है, मैं तमाम मुसलमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फैसला लिया। जो फैसला लिया है ये हमारी कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह अच्छा होगा करके उम्मीद रखते हैं। ख़ासकर उलमा जो हमारे जितने भी कर्नाटका के उलमा किराम हैं, उन्होंने जो पूरे कर्नाटका के अंदर 100% वोटिंग होना है, जो उन्होंने काम किया, आज साबित हो चुका है कि मुसलमान अगर इत्तेहाद होता है तो कोई भी सरकार बना सकते हैं, कोई भी पार्टी इख्तियार में आ सकती है। पार्टी के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं मैं जनता दल सेक्युलर लीडर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज एक मुसलमान की हैसियत से मैं बात कर रहा हूं। रहा मेरा हेब्बाल के अंदर जो यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था, ट्रायंगल फाइट होगी करके, जेडीएस, कांग्रेस और बीजेपी, मुसलमानों को कहीं ना कहीं एक खौफ और डर था कि मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा और बीजेपी इख्तियार में आ जाएगी, बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा। मुझे कम वोट मिले हैं, मुझे रंज नहीं है, लेकिन यहाँ के मुसलमान जो अक्लमंदी के साथ और इत्तेहाद के साथ जो वोटिंग करके बीजेपी को दूर रखा है, उन्होंने और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहाँ पे एक हवा चली थी कि मैं बीजेपी से बिका हूं, मैं कांग्रेस से बिका हूं। आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 35 हज़ार का मार्जिन बीजेपी को और कांग्रेस को। हो सकता था कि अगर वोट बढ़ जाता तो बीजेपी इख्तियार में आ सकती थी, लेकिन नहीं हुआ है। मुसलमानों ने साबित कर दिया कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ उन्होंने एक पार्टी को, एक सेक्युलर पार्टी को, कांग्रेस को उन्होंने साथ दिया है। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। हाँ, इस बार 2 मुसलमान बेलगाम के अंदर और रामनगर के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी बड़ी है, 7 से जाके 9 हुआ है। अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हमारी कौम के कोई भी पार्टी के हो, अगर इख्तियार में आते हैं तो सबसे बड़ी खुशी हम सबको होना चाहिए। मैं भी सारे अवाम को, हिब्बाल के लोगों को, हिब्बाल के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया, मैं उस फैसले का इस्तकबाल करता हूँ और इंशाल्लाह आगे चल के हिब्बाल के अंदर मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। आपके हर एक सुख दुख में और आपके हर मसाइल के अंदर मैं आपके साथ काम करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका दिल जीतूँ और हिब्बाल के अंदर आगे चल के जो भी वादे कांग्रेस पार्टी ने किया है, पहली चीज़ जो 4% का रिजर्वेशन को रिवोक करने का है, उसके साथ में साथ जो अज़ां का मसला है, जो हलाल का मसला है, ये सब चीज़ें
उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई है तो पहले मुसलमानों के लिए ये जो काम उन्होंने वादा किया है वो भरपूर काम करें, और ये चीज़ों के अंदर पहले मेरी कौम के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेब्बाल के अंदर तालीम के ऊपर जो काम करना है, मैं बैरती सुरेश को भी मैंने मैसेज भी किया है, मैंने पैगाम भी भेजा है उनको कि आप मुसलमानों की एक तो उनकी डेवलपमेंट के लिए और उनके एजुकेशन के लिए आप काम कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। क्योंकि पार्टी कोई भी हो, इख्तिदार में आए हैं आप तो इख्तिदार से आप मुसलमानों के लिए यहाँ पे हाई स्कूल बनाइए, अच्छे से अच्छा मोहल्ले बनाइए। जो हमारे चामुंडी नगर है, हमारा रामत नगर है, हमारा कनका नगर है, मरदली है, जहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन भरपूर, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे पॉपुलेशन में लोगों को, मुसलमानों को तालीम के ऊपर और उनके नौकरियों के लिए आप काम कीजिए। जो अज़ान का मामला है, आप देख सकते हैं कि आंध्रा के अंदर, तमिलनाडु के अंदर सिर्फ हम लोग 100 किलोमीटर अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहाँ पे फजर की अज़ा है। आपकी पार्टी अभी इख्तिदार में आई है तो आप इंशाल्लाह ये जो चीज़ें हैं आप उनको, लोगों को और मुसलमानों के लिए आप ये जो काम करना है आप काम कीजिए, हम भी आपका साथ देंगे। पार्टी के हिसाब से अलग है, मैं जेडीएस का एक पार्टी लीडर हूं और जेडीएस में ही मैं काम करूंगा, और यहाँ पे हेब्बाल के अंदर लोगों के बीच में रह के, लोगों के साथ में, लोगों के सुख दुख में अंदर, लोगों के दिलों जीतने के लिए मैं काम करूंगा। मैं, हमारी सारी पार्टी के लीडरान, हमारे पार्टी वर्कर्स जो मुझे साथ दिए, जो हमारे इलेक्शन के अंदर, क्योंकि फैसला वोटरों का होता है, फैसला आवाम का होता है, फैसला कौम का होता है, चाहे कोई भी कौम हो। आप देख सकते हैं कि वकलीगा कौम भी इस बार कांग्रेस का साथ दिया है, लिंगायत भी कांग्रेस का साथ दिया है, और SC ST भी कांग्रेस का साथ दिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, सारे कौम के लोगों ने ये बार एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ कांग्रेस का साथ दिया है। तो इंशाल्लाह आप लोग, जो अवाम के सामने आप लोगों ने अपना वायदा रखा है, हेब्बाल के अंदर खासकर जो बैरती सुरेश ने जो काम जो करने वाले हैं आप करेंगे, तो आप ज़रूर से मुसलमानों के लिए और दूसरे कौमों के लिए भी आप काम कीजिए, डेवलपमेंट का काम कीजिए। पार्टी के हिसाब से हम आपके साथ में भी हैं, अवाम के काम के लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ जो हमारे लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो हक के लिए जो काम करना है मैं काम करूँगा। हमारे सारे तमाम लीडरान का व पार्टी वर्करों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार जो इख्तिदार में आ रहे हैं आप, जो आप हुकूमत बना रहे हैं, 5 साल आपको जो हुकूमत करना है, आपको जो 5 साल में हुकूमत करना है, जो दूर रखा है बीजेपी को, ये जो मंसूबा, जो मुसलमान के उलमा इकराम जो मेहनत किए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 1984 में 82 में मुसलमान इत्तेहाद हुए थे, और इस बार भी मुसलमान पैसों के लिए नहीं बिका है। मुसलमान अपने कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए एक हुआ है। वो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस्तकबाल करता हूँ जो मुसलमानों ने डिसीजन लिया है हेब्बाल के मामले में भी। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने कुरान पाक पे भी मैंने कसम खा के बोला था कि ना मैं बीजेपी को बिका हूँ, ना मैं कांग्रेस को बिका हूँ। ये सिर्फ अफवाहों के ऊपर जो गलत अफवाहें चली लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्शन के अंदर एक अफवाहें जो फैलाया जाता है। मैं एक ईमान वाला हूँ, और ना मैं बिका था, ना मैं बिका हूँ, ना आगे चल के भी बिकूँगा। मैं अपनी कौम के लिए मैं काम करूँगा, अपनी कौम के लिए जो भी मुझे काम करना है वो काम करूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जेडीएस ने सीएम इब्राहिम को लेकर कोशिश की थी कि मुस्लिम वोट थोड़े से आ जाए, लेकिन फेल हो गया। देखिए, लीडरान को लेती है, और जनाब कुमार स्वामी साहब ने भी सीएम इब्राहिम साहब को कांग्रेस से
उन्होंने इस्तीफा देके एमएलसी, जब इनकी 3-4 साल की एमएलसी थी, उन्होंने रिज़ाइन करके पार्टी में आए। हमने पार्टी प्रेसिडेंट, वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हमारे सदर हैं हमारे पार्टी के, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है। लेकिन आवाम का और जितने भी वोटर्स हैं उनका डिसीजन होता है। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना, उसका रिजल्ट देना लोगों के हाथ में है। लोगों ने फैसला कर लिया था कि इस बार एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट चाहिए था और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। कांग्रेस को वोटरों ने ये बार उन्होंने उम्मीद के साथ एक भरोसा रखा है। जनाब इब्राहिम साहब ने भी बहुत मेहनत किया है कर्नाटका के अंदर, सारे जगहों पे बहुत ट्रैवल किया उन्होंने, हर तालुका में जाके उन्होंने दिन रात एक किया है। जनाब कुमार स्वामी साहब भी 110 दिन लगातार दिन रात उन्होंने काम किया है। हमारे जो प्रोग्राम्स थे, पंचरत्न योजना प्रोग्राम्स हमारे जो थे, लोगों तक भी हमने पहुंचाया, लेकिन लोगों ने कांग्रेस के गारंटी के ऊपर उन्होंने उम्मीद जगाया है। तो इस्तकबाल करना चाहिए कि लोगों का डिसीजन ही अल्टीमेट होता है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हुमनाबाद में जेडीएस कैंडिडेट की वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। देखिए, ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सिर्फ हुमनाबाद नहीं, बहुत से कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पे डिफरेंस आप देखा जाए तो जयनगर के अंदर हमारा कोई भी स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं था जेडीएस का, लेकिन फिर भी 17 वोटों के साथ बीजेपी जीती वहाँ पे। ये इल्ज़ाम लगाना कि भाई जेडीएस की वजह से बीजेपी आ गई, ये सिर्फ एक हवा होती है, एक नरेशंस होता है, ये फैलाया जाता है कि भाई जेडीएस की वजह से बीजेपी आ गई। बहुत से जगहों पे कांग्रेस की वजह से बीजेपी आई है। आप देख सकते हैं कि जगदीश शेट्टर जो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे, बड़े लीडर, लिंगायत के लीडर थे, लेकिन कांग्रेस और लोग वोटर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनको। आपने जो है आखिरी मोमेंट तक ज़ोरदार कैंपेनिंग की, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए और काफ़ी सारे एजुकेशन के प्रोग्राम्स किए, लोगों को आपने तोहफे भी दिए, तो इसके बावजूद भी कहाँ कमी रह गई? जितने वोट चाहिए थे, यानी जितने आपको हासिल होना चाहिए थे, उतने वोट भी नहीं मिल पाए आप। देखिए, जितने भी प्रोग्राम्स मैंने किया है, मैंने आपने जो अल्फाज यूज़ किए तोहफे, मैंने तालीम के हिसाब से मैंने बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उनको मैंने इनामात दिए मैंने, क्योंकि बच्चे आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए एक जोश के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ एक आगे चल के अचीवमेंट करें। ये तो चलते रहता है ये। और पार्टी के प्रोग्राम्स भी हमने, जैसे पंचरत्ना प्रोग्राम हो गए, हमारे रैलीज हो गए, हमारे कॉर्नर मीटिंग्स हो गए, हम लोगों के सामने गए हम लोगों ने, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने, क्योंकि लोग, अब जो वोटर होता है वो ही अल्टीमेट होता है, क्योंकि उनका डिसीजन, जो भी डिसीजन है, मैंने कबूल किया है मैंने, और मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आगे चल के लोगों के बीच में रहूँगा, हिब्बाल के आवाम के साथ रहूँगा मैं, और आवाम के साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि आगे चल के लोगों का मैं दिल जीतूँ। यानी कि आप 5 साल तक हिब्बाल में ही रहेंगे और इंशाल्लाह तैयारी करेंगे? इंशाल्लाह मैं आइंदा भी 5 साल यहीं पे रहूँगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, लोगों के सामने जाऊँगा मैं, उनके हर तकलीफ़ में, उनके अच्छाई में, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, ख़ासकर तालीम के लिए मैं और काम करूँगा। जब तक मैं लोगों का दिल नहीं जीतूँगा, मैं यहीं पे रहूँगा, उनके साथ रहूँगा। कोशिश हमारे हाथ में है, कोशिश मैं करता रहूँगा, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में है। ओहदा देना नहीं देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन आवाम के साथ जुड़ के काम करना मेरा फ़र्ज़ है। किस पार्टी में रहेंगे आप? जेडीएस पार्टी में ही, जेडीएस पार्टी का हूँ तो जेडीएस पार्टी में रहूँगा। ऐसा नहीं है कि आज बारिश हो गई तो हम कहीं और किसी और छत के नीचे चले जाएं, ऐसा नहीं है। मैं शुरुआत से भी जेडीएस पार्टी में हूँ और जेडीएस पार्टी में रहूँगा। कुमार स्वामी मेरे लीडर हैं और उन्हीं के साथ, उनके गाइडेंस पे ही हम पार्टी काम करेंगे और पार्टी हमारी रिवाइव भी करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग होगी पार्टी हमारी, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारी पार्टी लोगों के सामने फिर जाएगी, लोगों के सामने काम करेगी, और हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, उसी पे हम लोग काम करेंगे। और एक और सवाल यह है कि आपके चंद
जो एनालिस्ट हैं या क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि मोहित अल्ताफ ने जो है हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी गलत चुनी अपने सियासी मुस्तकबिल। देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी गलत और सही नहीं होती है। एक ऐसा होता है कि जब तक हम लोग आवाम के सामने आवाम का दिल नहीं जीतते, कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी या बुरी नहीं होती। हर कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हेब्बाल का हल्का ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है, मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि मुत्तहिद के साथ हर कौम के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वकलीगा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आपके कुर्बा हो, सब लोग इत्तेहाद के साथ रहते हैं। यहाँ के लोग बहुत दानिशमंद लोग हैं और बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लोगों का परसेप्शन, लोगों का सोच कि भाई मोहित अल्ताफ ने गलत कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है, ये अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत उन्होंने आज भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बदलाव हो। माहौल जो यहाँ पे बना, क्योंकि मुसलमान कौम सबके साथ और सब इत्तेहाद के साथ और इत्तेफाक के साथ, जो इस बार का इलेक्शन, जो 2023 का इलेक्शन, जो मुसलमानों की स्ट्रेंथ, मुसलमानों की इत्तेहाद साबित कर चुका है कि मुसलमान चाहे तो कोई भी हुकूमत बना सकती है, कोई भी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आ सकती है। इससे पहले आपने सर्वज्ञ नगर में इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ पर भी इलेक्शन के बाद आप वहाँ पर नहीं गए, और ये बात भी कही गई कि अगर वो वहीं पर रहते सर्वज्ञ नगर में तो आज एक अच्छा रिजल्ट आ सकता था। ये बात देखिए, मैंने 10 साल पहले 2013 में मैंने सर्वज्ञ नगर में इलेक्शन लड़ा मैंने, और तब मैं बहुत नया था सियासत के अंदर, मैंने तभी कदम रखा था मैंने, और तजुर्बा मुझे कम था मुझे, और जब तजुर्बा कम था मुझे तो सर्वज्ञ नगर के अंदर मैं इलेक्शन लड़ा, नाकामयाबी मिली। नाकामयाबी मिलने के बाद मैं पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अखिलेश का सदर 2 बार बना था मैं, और यूथ का वर्किंग प्रेसिडेंट बना था मैं, और कुमार स्वामी साहब ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी दी थी। तो 2018 में मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। 2023 में मौका बना था कि भाई आप इलेक्शन लड़ो यहाँ हेब्बाल से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर आप गौर फिक्र करो, काम करो, लोगों के बीच में जाओ। तो मैं 1 साल पहले यहाँ पे आया मैं, और 1 साल से मैं मेहनत कर रहा था मैं। लोगों का फैसला जो हुआ है, मुझे खुशी इस बात की है कि मुसलमानों ने इत्तेहाद के साथ उन्होंने फैसला लिया, और यहाँ पे हेब्बाल में बीजेपी को नहीं आने के लिए मैं जो मुसलमानों ने इत्तेहाद कायम किया और कांग्रेस आई, मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से कि मुसलमानों ने सही फैसला लिया है। आइंदा चल के लोगों के बीच में मैं रहूँगा और लोगों की खिदमत करूँगा, मैं लोगों का दिल जीतूँगा। अल्लाह ताला अगर मौका देता है मुझे, तो लोगों के पर है कि लोग आगे चल के, अभी 5 साल है, अभी 5 साल और है, तो इंशाल्लाह काम करूँगा मैं 5 साल। 2-3 बार शिकस्त खाने के बाद आमतौर पर जो है उम्मीदवार हैं या लीडर हैं वो मायूस हो जाते हैं, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं, मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। मैं खुशी उम्मीद के साथ मैं जो मुझे ये खुशी हो रही है कि मुसलमान इत्तेहाद के साथ और एक होके जो वोटिंग परसेंटेज हमारा बढ़ा है, 90% जो वोटिंग बढ़ा है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। लोगों का कहना है कि लोग कहते रहते हैं कि मुसलमान कभी एक नहीं होगा, क्योंकि दूसरे कौम के लोग सीधे सीधे हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमान इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन इस बार ये इलेक्शन में मुसलमान ने साबित कर दिया कि मुसलमान एक हो सकता है। अगर मुसलमान चाहे तो कोई भी पार्टी को इख्तियार में लेके आ सकता है। शुक्रिया।